नमस्कार दोस्तों। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माँ, पिता और उनकी 5 साल की बेटी गौरी थी। गौरी बाकी बच्चों से अलग थी। वह खेलती कम और आसमान को देखती ज्यादा थी। हर रात वह एक ही सपना देखती, एक बहुत बड़ा सुनहरा महल, लंबे दरवाजे, बड़े बड़े झूमर और बहुत सारे नौकर। सुबह उठते ही वह माँ से कहती, माँ, मुझे घर चलो, मेरा असली घर यहाँ नहीं है। माँ हंसकर कहती, बेटा, यही हमारा घर है। हम गरीब लोग हैं। लेकिन गौरी जिद करती, नहीं माँ, हमारा घर बहुत बड़ा है, मैं वहां रानी हूं। माँ पिता सोचते बच्ची कल्पना कर रही है। अजीब बातें शुरू। एक दिन गांव में शादी थी। सब बच्चे नाच रहे थे, मगर गौरी अचानक बोली, ये गाना गलत बज रहा है। पहले शहनाई ऐसे बजती थी। सब हैरान रह गए। इतनी छोटी बच्ची को ये कैसे पता? कुछ दिन बाद वह मिट्टी में महल का नक्शा बनाने लगी और बोली, यह मेरा कमरा, यहाँ खजाना और यहाँ गुप्त रास्ता। पिता गुस्सा हो गए, ये सब किसने सिखाया तुम्हें? गौरी बोली, मुझे सब याद है। डरावनी रात। एक रात गौरी अचानक रोते हुए उठी और बोली, उन्होंने मुझे मार दिया, मुझे धक्का दिया, मैं सीढ़ियों से गिर गई। माँ पिता डर गए। उन्होंने कभी गौरी को ऐसी कहानी नहीं सुनाई थी। गौरी रोते रोते बोली, मेरा महल जंगल के पास है। माँ पिता ने पहले मजाक समझा, लेकिन उस रात के बाद उन्हें डर लगने लगा। अगली सुबह गौरी ने खुद ही पिता का हाथ पकड़ा और बोली, चलो, मैं अपना घर दिखाती हूँ। पिता ने सोचा, चलो देखते हैं बच्ची कहाँ ले जाती है। अनजाना रास्ता। गौरी गांव के रास्ते नहीं, सीधे जंगल की ओर चलने लगी। वह बिना रुके, बिना पूछे आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे उसे रास्ता पहले से पता हो। माँ घबराकर बोली, तुम पहले कभी यहाँ आई हो? गौरी शांत आवाज में बोली, हाँ, बहुत बार। माँ पिता एक दूसरे को देखने लगे। खंडहर का सामना। कुछ देर बाद पेड़ों के बीच एक टूटा फूटा पुराना महल दिखाई दिया। दीवारें टूटी हुई, दरवाजे जंग लगे, चारों तरफ सन्नाटा। पिता बोले, यह तो सालों से बंद पड़ा है, यहाँ कोई नहीं आता। लेकिन गौरी मुस्कुराई, मेरा घर। मैं आ गई। और वह सीधे अंदर दौड़ पड़ी। अंदर का रहस्य। महल के अंदर धूल और जाले थे, पर गौरी ऐसे चल रही थी जैसे सब पहचानती हो। वह बिना रुके एक लंबे गलियारे से गुजरी, फिर अचानक एक दीवार के सामने रुक गई। उसने दीवार पर हाथ रखा और एक पत्थर दबाया। घर्रर्रर्र, दीवार हिलने लगी। माँ पिता के होश उड़ गए। धीरे धीरे दीवार खुली। अंदर अंधेरा कमरा था। गौरी बोली, यहीं सच छिपा है। उस कमरे में क्या था? और गौरी को यह गुप्त रास्ता दीवार खुलते ही सामने एक पुराना अंधेरा कमरा था। कमरे में धूल जमी थी, जैसे वर्षों से कोई अंदर नहीं आया।
माँ पिता डर रहे थे, पर गौरी बिल्कुल शांत थी। वह धीरे धीरे अंदर गई और सीधा एक लकड़ी के बड़े संदूक के पास रुक गई। यही है, उसने कहा। पिता ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर थे पुराने गहने, मुकुट और एक कपड़े में लिपटी तस्वीर। सबसे बड़ा सच, जैसे ही तस्वीर खोली गई, मां चीख पड़ी। तस्वीर में एक रानी बैठी थी और उसका चेहरा बिल्कुल गौरी जैसा था। पिता के हाथ कांपने लगे। गौरी तस्वीर को देखते हुए धीरे बोली, यह मैं हूं, जब मैं बड़ी थी। मां रोने लगी। ये कैसे हो सकता है? यादें लौट आईं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मेरा नाम गौरी। नया डर। अचानक कमरे के बाहर से आवाज आई, किसी के कदमों की आहट। पिता घबरा गए। यहां कौन हो सकता है? गौरी धीरे बोली, वे लोग जिन्होंने मुझे मारा था। उनका राज अभी खत्म नहीं हुआ। कौन था बाहर? क्या गौरी का दुश्मन अभी भी जिंदा है? कमरे के बाहर कदमों की आवाज लगातार करीब आ रही थी। माँ पिता घबरा गए, पर गौरी शांत खड़ी रही। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी आया, हाथ में लालटेन। पिता ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वह आदमी गौरी को देखते ही कांप गया और उसके हाथ से लालटेन गिर गई। पहचान। बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठ गया और बोला, रानी साहिबा, आप वापस आ गईं। माँ पिता हैरान रह गए। गौरी उसकी ओर बढ़ी। तुम मुझे जानते हो? आदमी रोने लगा। मैं इस महल का पुराना सेवक हूं। उस रात मैंने सब देखा था, पर किसी को बता नहीं पाया। असली गुनहगार, उसने कांपती आवाज में कहा। रानी को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, महल के मंत्री ने मार डाला था। वह राजगद्दी चाहता था। उसने आपको सीढ़ियों से धक्का दिया और सबको हादसा बता दिया। माँ पिता सन्न रह गए। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सब याद आने लगा। सबसे बड़ा झटका। बूढ़ा आदमी बोला, और सुनिए, उस मंत्री का परिवार आज भी इसी गांव में रहता है। लोग उन्हें सम्मान देते हैं, पर सच्चाई कोई नहीं जानता। गौरी ने धीरे कहा, अब सच सबको पता चलेगा। क्या गौरी अपने पिछले जन्म का न्याय दिला पाएगी? और मंत्री का परिवार कौन है? गौरी ने बूढ़े सेवक की बात सुन ली थी। अब उसे सब याद आने लगा था। महल, सीढ़ियां और वह धक्का। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। सच सामने लाने का फैसला। अगले दिन गौरी अपने माँ पिता और बूढ़े सेवक के साथ गांव की पंचायत में पहुंची। गांव वाले हंसने लगे। एक छोटी बच्ची 100 साल पुरानी बात बताएगी। गौरी शांत रही। वह बोली, मंत्री का घर तालाब के पास है और उसके आंगन में पत्थर के नीचे सच छिपा है। सब चौंक गए, क्योंकि यह बात सिर्फ पुराने राज परिवार को पता थी। छिपा हुआ सबूत। गांव वाले उस घर पहुंचे। पत्थर हटाया गया। नीचे एक लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बे में था
पुराना पत्र और रानी की अंगूठी। पत्र में लिखा था, मंत्री ने रानी को मारकर राज हथियाने की योजना बनाई थी। अब किसी को शक नहीं रहा। मंत्री का परिवार शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। आत्मा को शांति। गौरी महल वापस गई और रानी की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। धीरे बोली, अब मुझे याद नहीं रखना। मैं अब अपने नए माँ पापा के साथ खुश हूं। हवा चली, दीपक की लौ चमकी और गौरी अचानक शांत हो गई। उस दिन के बाद उसे महल के सपने आना बंद हो गए। सीख, मोरल, कभी कभी सच छिप जाता है, पर समय आने पर वह खुद सामने आ जाता है। और प्यार वही होता है जो पिछले जन्म से नहीं, इस जन्म से निभाया जाए। भी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।